एक बार एक राजा के दरबार में एक बहुत ही चतुर मंत्री था। यह मंत्री हर समस्या का हल निकाल लेता था और राजा बिना उससे सलाह लिए कोई बड़ा फैसला नहीं किया करते थे। मंत्री की इस काबिलियत के कारण दरबार के दूसरे लोग उससे जलते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम तो बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बिल्कुल मूर्ख है। उसे तो कोई अक्ल ही नहीं है। यह सुनकर मंत्री को बहुत बुरा लगा और उसने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने जवाब दिया, हर सुबह जब मैं प्रजा से मिलने जाता हूँ तो तुम्हारा बेटा वहाँ होता है। मैं उससे रोज पूछता हूँ कि सोना ज़्यादा कीमती है या चांदी, और हर बार वह कहता है कि चांदी ज़्यादा कीमती है। यह सुनकर दरबार के सभी लोग हंसने लगते हैं और मंत्री चुपचाप घर चला जाता है। घर पहुंचकर उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा बताओ, सोना ज़्यादा कीमती है या चांदी? बेटे ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, सोना ज़्यादा कीमती है। मंत्री ने फिर पूछा, अगर तुम्हें यह पता है तो राजा के सामने रोज गलत जवाब क्यों देते हो और चांदी को ज़्यादा कीमती क्यों बताते हो? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, हर सुबह राजा प्रजा से मिलने बाजार आते हैं। वह मुझे बुलाते हैं, मेरे सामने एक सोने का सिक्का और एक चांदी का सिक्का रखते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा कीमती सिक्का उठाओ। मैं हर बार चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। यह देखकर राजा हंसते हैं और चले जाते हैं। मंत्री ने पूछा, लेकिन बेटा, तुम रोज चांदी का सिक्का क्यों उठाते हो? आज इसी वजह से राज दरबार में मेरा सबने बहुत मजाक उड़ाया। बेटे ने मंत्री को अपने कमरे में ले जाकर एक डिब्बा दिखाया। डिब्बा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देखकर मंत्री हैरान हो गया और पूछा, इतने सारे चांदी के सिक्के तुम्हारे पास कैसे आए? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, यह सारे सिक्के राजा ने दिए हैं। जिस दिन मैं सोने का सिक्का उठा लूँगा, राजा मुझसे यह सवाल पूछना बंद कर देंगे और मैं रोज मिलने वाला यह चांदी का सिक्का खो दूंगा। राजा को मज़ा आता है जब मैं चांदी का सिक्का उठाता हूँ और कहता हूँ कि चांदी ज़्यादा कीमती है। बिना सोचे समझे वह हंसकर चले जाते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि रोज रोज चांदी का सिक्का लेना ज़्यादा फायदेमंद है। यह सुनकर मंत्री को अपने बेटे की समझदारी पर गर्व हुआ। वह समझ गए कि भले ही लोग उनके बेटे को मूर्ख कहें, लेकिन उसका ज्ञान सिर्फ एक समझदार व्यक्ति ही समझ सकता है। अब जब भी कोई उनके बेटे को मूर्ख कहता, मंत्री मुस्कुराते और चुपचाप चले जाते। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लोग थोड़ा काम करके बड़ा दिखावा करते हैं, जबकि कुछ लोग चुपचाप बड़ा काम कर जाते हैं। अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, तो दुनिया चाहे आपको मूर्ख या पागल कहे,
इसकी परवाह मत कीजिए। अक्सर दुनिया उन्हें पागल कहती है जिन्हें वह समझ नहीं पाती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। मैं अगली बार एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ लौटूंगा। तब तक धैर्य रखें, आभारी रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।